हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 10th पास विद्यार्थी यानी जो अभी नई न्यू 11th में जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही जरूरी न्यूज़ है। ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से नहीं देखिएगा तो हो सकता है आपको आगे जाकर दिक्कत भी हो जाए। यहाँ देख सकते हैं, कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पर द्वंद, कहीं हो रहा नामांकन कहीं बंद। जी हाँ दोस्तों, कई सारे कॉलेजों में इंटर का नामांकन बंद कर दिया गया है, सीटें बहुत ज़्यादा घटा दी गई हैं। ऐसे में जितने बच्चे पास किए हैं, हो सकता है सारे बच्चों का एडमिशन ना हो, तो कैसे करेंगे एडमिशन, क्या करना होगा आप लोग, चलिए सारा चीज बताइए। देखिए, और क्या लिखा हुआ है इसमें, किन कहां पर कैसे एडमिशन होगा। 3 चरणों में डिग्री कॉलेज से इंटर की पढ़ाई होगी बंद, पर दूसरे वर्ष ही बढ़ी परेशानी। मतलब 3 चरणों में, 3 साल में, ठीक है। पहला साल 1 साल बीत चुका, अगले साल ये बात आई थी, अभी दूसरा साल चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। इसमें कहा गया है कि जितने डिग्री कॉलेज हैं, यानी जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो अब ऐसा सरकार ने कहा है ना कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई और 12th तक की पढ़ाई पूरा पूरी अलग कर देगा। यानी 12th की पढ़ाई 12th तक अलग से होगा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलग होगी, ठीक है। पहले ऐसा होता कि जहां पर 12th 11 12 चल रहा है, वहां पर ग्रेजुएशन का भी क्लास हो रहा है उसी कॉलेज में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इसलिए क्या होगा, इसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी इंटर की ग्रेजुएशन कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, ठीक है। लेकिन दूसरे साल ही परेशानी बढ़ गई है। देखिए क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। और आप लोगों को एडमिशन जल्दी करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, सारा चीज बताएंगे, ध्यान से देखिए। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद किए जाने की सूचना से नए सत्र में नामांकन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी बंद कर दी गई है, ठीक है। इसकी सूचना मतलब आई है, और जिस वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का माहौल हो गया है। देख सकते हैं, कॉलेजों में पहले की तुलना में सीटें घटा दी गई है, बावजूद रांची बीबी के कई कॉलेजों में नामांकन फिलहाल बंद है। कुछ कॉलेजों में क्या है, सीटें घटा दी गई है। मान लीजिए पहले 500 सीट था आर्ट्स का, ठीक है, तो 500 में से घटा दिया 300 कर दिया गया है। और जबकि कई कॉलेजों में, ठीक है, नामांकन अभी फिलहाल बंद है। वही संबंध अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश ले रहे हैं, जो अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश हो रहा है। बता दें, नई शिक्षा नीति के तहत पिछले साल सरकार ने फैसला लिया था, क्या फैसला लिया था, कि 3 चरण में डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई को बंद किया जाएगा। यानी जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है, ठीक है, यूजी पीजी का जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज जो है, वहां से इंटर को पूरा पूरी अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। और जबकि यह दूसरा वर्ष है, ऐसे में पहले के मुकाबले सीटें घटाने के बाद भी आरयू कॉलेजों में नामांकन नहीं लिए जाने से इंटर प्रभाग के शिक्षकों और कर्मियों में रोष है। ध्यान से देखिए, नामांकन नहीं लिया जा रहा इंटर में, और इस वजह से क्या हो रहा है, देखिए, इंटर प्रभाग के शिक्षकों और कर्मियों में, जो भी इंटर के शिक्षक है तो जो कर्मी, उसमें रोष है। उनका कहना है कि जब सरकार ने 3 चरणों में से बंद करने का फैसला लिया है, तो फिर दूसरे चरण में अचानक से साल नामांकन क्यों बंद कर दिया गया। मतलब इसी साल बहुत सारे कॉलेज में इंटर की नामांकन नहीं हो रहा है। तो जब कहा गया 3 साल धीरे धीरे करके, 3 साल में फाइनली पूरा बंद होना चाहिए था। ऐसे में दूसरा साल है, थोड़ा सीटें घटाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ सालों जो कॉलेज में सीटें घटाई गई है, जबकि कुछ कॉलेजों में पूरा एडमिशन ही बंद हो गया है। जबकि रांची बीबी के संबंध अल्पसंख्यक कॉलेजों में शामिल संत जेवियर्स कॉलेज, घोषनगर कॉलेज, ठीक है दोस्तों, से भी रांची की बात नहीं है, झारखंड के हर एक जिले, चाहे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, हर एक जिले की बात है, ठीक है। कॉलेज संत पॉल, योगदा, सत्संग समेत अन्य कॉलेजों में इंटर में नामांकन लिया जा रहा है, ठीक है, इन कॉलेज में लिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो भी विद्यार्थी आप लोग एडमिशन, देखिए आप लोगों को मेन कॉलेज बहुत सारे कम विद्यार्थी जाते हैं, उतने नहीं जाते हैं, तो आप लोग किन्हीं भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जिनका मार्क्स चलिए अच्छा, उनका तो बाद में भी एडमिशन हो जाए, लेकिन जिनका मार्क्स थोड़ा कम है, मान लीजिए 60% है, 70 50% है, 60 50% 50% है, 60% है, से नीचे है, तो उनको थोड़ा आगे जाकर दिक्कत होने वाला है। इसलिए जो अभी इंटर कॉलेज में नामांकन हो रहा है, आप लोग जाके इन कॉलेजों में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। हालांकि इनमें इंटर का पूरा प्रभाग अलग है, ठीक। मैट्रिक पास बच्चों के नामांकन के संबंधन में होगी परेशानी। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपका पसंद है कॉलेज, उसमें एडमिशन लो, तो आप रुक सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो जो कॉलेज में एडमिशन हो रहा है वहां जाके पता करके एडमिशन ले सकते हो। मोर्चा के सचिव डॉक्टर रामानुजन पांडे कहा कि राज्य में +2 स्कूलों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। यानी जितने विद्यार्थी, उसके हिसाब से जो +2 स्कूल है वहाँ उतने कम है। इसमें मैट्रिक में सफल होने वाले लाखों बच्चों का नामांकन कैसे हो पाएगा। क्या बोल रहा है कि जो इंटर कॉलेज है, 11 12 का जो कॉलेज है, मतलब जो एडमिशन लेने वाले जो +2 कॉलेज है, +2 स्कूल है, ठीक है, उसमें उसकी संख्या कम है, और संख्या कम होने की वजह से लाखों विद्यार्थी जो मैट्रिक पास किए, उनका एडमिशन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वर्ष ध्यान से देखिए, इस वर्ष 3,78,398 विद्यार्थियों ने मैट्रिक में सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष शिक्षा विभाग ने पूर्व से संचालित 635 +2 स्कूलों के अलावा 166 उत्क्रमित +2 स्कूलों में नामांकन लेने की बात कही है, ठीक है। इतने स्कूलों में नामांकन लेने की बात कही है। इनमें सीटें सीमित नहीं रखी गई है, मतलब लिमिटेड सीट नहीं है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे।
कहीं वहीं कहीं विषयों के शिक्षक भी नियुक्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों, आप लोग तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हो जल्दी से ले लेना, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं पढ़ाई बंद होने से कार्यरत हजारों शिक्षक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। राज्य के दूसरे बीबी इंटर में इस सत्र में नामांकन ले रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि डिग्री कॉलेज में बहुत सारे +2 वाले टीचर्स होंगे, तो ये टीचर्स अब क्या करेंगे, ठीक है। नामांकन लेने की लगातार मांग कर रहे विद्यार्थी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में इंटरमीडिएट में शैक्षणिक सत्र 24-26 में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की लगातार मांग की जा रही है। बच्चों का मांग है, इसको लेकर विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी कुलपति से भी मिल चुके हैं, ठीक है। बुधवार को विद्यार्थियों ने बीवी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया है। उनके साथ बताइए कैसा समय आ गया। मतलब विद्यार्थी को हर एक जगह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एग्जाम लेंगे उस वक्त प्रदर्शन दो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, खराब रिजल्ट आ रहा है तो उस वक्त फिर से प्रदर्शन करो, एडमिशन लोगे फिर प्रदर्शन करो। मतलब प्रदर्शन करके ही सारा चीज़ होगा। फिर जब एग्जाम आप लोग पास कर जाओगे, फिर कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे, उस वक्त भी पेपर लीक होगा। उसका पहले तो एग्जाम नहीं लेगा टाइम पे, उसका प्रदर्शन करो। फिर अगर एग्जाम ले रहा है चलो, तो अब पेपर लीक उसका प्रदर्शन करो। मतलब हर एक जगह पे प्रदर्शन करो, तब जाके कहीं सुधार होगा। तो ये बात बहुत गलत है सरकार के साथ, इसमें सुधार होना चाहिए। हर जगह प्रदर्शन क्या, जो जिसके लिए जो भी मुख्यालय बोर्ड बनाए गए हैं उसको काम करना चाहिए ना, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे विरोध प्रदर्शन करेंगे, तब जाके यहाँ पर प्रशासन की नींद खुलती है और तब जाके आगे काम होता है, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। अगर देख सकते हैं बुधवार को विद्यार्थियों ने बीबी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है। उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उसी प्रकार अभी आपको पता है क्लास 12 का रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी पाया गया। इन बच्चे सारे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी जैक ऑफिस में विरोध हो रहा है, बच्चे वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। कई न्यूज़ में आ रहा है, कई कॉलेजों के तो कई ऐसे बच्चे हैं जिसको जीरो में बैठा दिया गया है। कॉलेजों के मान ली 300 बच्चे एग्जाम दिए, उसमें 8 बच्चे पास है, बाकी को फेल करा दिया गया है। फिर सारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे प्रदर्शन करके क्या अपना हक लेंगे, ठीक है। क्या जो सरकार है उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। एक ही विश्वविद्यालय में 2 तरह के नियम क्यों? तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। बाकी देखिए, सरकार ने इस सत्र में 512 से 384 कर दिया सीटें। तो इस प्रकार हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें घटाई गई है। और आप लोगों का आने वाले पहला साल कुछ सीटें घटाई गई, दूसरा साल जो अभी चल रहा है इस वर्ष कुछ सीटें घटाई जाएंगी, और तीसरा साल में पूरी बंद कर दिया जाएगा डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई, ठीक है। जबकि बहुत सारे कॉलेज में इसी बार से बंद किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है इसका, ठीक है। धीरे धीरे करके बंद होगा। तो तीसरा साल मतलब पिछले साल तक आप लोग का, और हो सकता है कि सरकार +2 स्कूल बनाए इसके लिए, चाहे जो भी आप लोगों का हाई स्कूल है उसी को +2 में अपग्रेड किया जाए, जो भी हो। क्योंकि बच्चे जितने पास हो रहे हैं उतना अगर कॉलेजों में सीट नहीं रहेंगे, स्कूल में सीट नहीं रहेंगे इंटर का 11 का, तो ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो सरकार इस पर भी सोचेगी ज़रूर। और अभी ये 3 चरणों में पूरी आप लोगों का डिग्री का पढ़ाई और आप लोगों का इंटर का पढ़ाई पूरी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों को बता दीजिए, और समय रहते जो आप लोग एडमिशन जहाँ भी हो रहा है जल्द करा लो। रांची वाले विद्यार्थी देख सकते हो इन कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उसी प्रकार आप लोग पता कर ले अपने आसपास कॉलेज में जाके एक बार एडमिशन हो रहा है कि नहीं। जिनका ज़्यादा मार्क्स है वो तो चलो हो जाएगा, बाद में भी ऑनलाइन जब होगा ये जो भी होगा। लेकिन मान लीजिए जिसका कम मार्क्स है, अगर पहले पाव के आधार पर एडमिशन हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अब जो भी एडमिशन नहीं कराएं, ताकि और पता कर लीजिए कम से कम, ताकि समय रहते आप लोग मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। उतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।